Hello बच्चों, let's see this question. This question says 4 joule of work is required to stretch a spring through 10 centimeter beyond its unstretched length. The extra work required to stretch it through additional 10 centimeter shall be. So first of all, we see the key concept of this question. The key concept of this question is work energy theorem or पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्प्रिंग को हमने उसकी नेचुरल लेंथ से कितना 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, उसको स्ट्रेच किया, तो वर्क डन कितना आया, उसमें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना आया, 4 जूल। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है माइनस डेल्टा यू, वेयर यू इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड एक्स इज द स्ट्रेच लेंथ। उसको बोल सकते हैं एक्सटेंशन और कंप्रेशन, राइट, और कंप्रेशन। तो चलिए इसमें हम पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब लगाएंगे नेचुरल लेंथ से, उसको हमने कितना स्ट्रेच किया, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी इनिशियल एक्स आई क्या हो जाएगा, इनिशियल इसकी एक्सटेंशन कितनी है 0, उसकी फाइनल एक्सटेंशन कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ये हो जाएगी अपने पास में इनिशियल, तो इनिशियल हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी 0 और फाइनल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के 0 लेना है क्योंकि यहाँ पे आइडियल स्प्रिंग दी है और आइडियल स्प्रिंग में मास क्या रहता है 0, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जानते हैं माइनस डेल्टा यू होता है। तो अपने पास में ये आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दिया है हमें 4 जूल। तो फाइनल हमने 10 सेंटीमीटर पे स्ट्रेच किया हुआ, तो हाफ के एक्स, और एक्स की जगह क्या यूज करेंगे 10 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, माइनस इनिशियल नेचुरल लेंथ पे तो 0 आ जाएगा उसका। तो अपने पास में आ जाएगा हाफ के इंटू ये 0 0 कैंसिल, 1/100, यहाँ पे आ गया 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 800, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को, और फिर जब बोला है उसने 10 सेंटीमीटर के बाद में उसने और 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया है वो, तो इनिशियल हमारे पास में अब हो गई 10 सेंटीमीटर और फाइनल हो गई हमारे पास में स्ट्रेच लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो दोबारा से अगर एक्सटर्नल फोर्स हम निकालेंगे जो हमसे पूछा हुआ है, तो एनर्जी थ्योरम से एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, तो एनर्जी थ्योरम से दोबारा से एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम लिखेंगे माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग, और वो हो जाएगा डेल्टा यू। तो हमारे पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखेंगे कि फाइनल हमारे पास में आ जाएगा फाइनल हाफ के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के इनिशियल स्ट्रेच, इनिशियल तो हमारे पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ के कॉमन आ जाएगा, और एक्स फाइनल कितना है 20 सेंटीमीटर, उसको हम कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट, स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है 10, उसको मीटर में कर लेंगे, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हाफ के की वैल्यू हमें पता है 800 है, और यहां से देखोगे ये आएगा अपने पास में 5, 20/100 इसको हम 1/5 लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 1/10। तो यहां बनेगा 1/25 माइनस 1/100। तो चलिए इसको बाद में अब अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 400, और यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा
ऊपर 100 माइनस 25 और नीचे बन गया अपने पास में 25 इंटू 100। तो ये 20 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में फाइनल देखो आएगा अपने पास 4 इंटू ब्रैकेट में 75 नीचे 25। तो ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3 और अपने पास में आएगा फाइनल 12 जूल। तो हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया 12 जूल। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन आएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। तो आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।